हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, हमारे अभी लेटेस्ट 7 अगस्त 2002 में चंद्र मुर्मू थे, ग्रीनिश चंद्र मुर्मू, उनको अपॉइंट किया गया एज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले जो ग्रीनिश चंद्र मुर्मू थे वो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले। अब देखिए 7 अगस्त 2020 से पहले कौन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया था? दैट इज राजीव महर्षि। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द एपेक्स अथॉरिटी। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है दोस्तों, क्या है ये लोग? बेसिकली जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, वो किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं। वो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट करते हैं पर्टिकुलर नेशन का, स्टेट का। इसीलिए इनको हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। इनके लिए एक पर्टिकुलर आर्टिकल बनाए गए हैं और इनका ऑफिस और फंक्शन पार्लियामेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्धारित किया गया है यूजुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा दोस्तों पांचवा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दिखाता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो कि डायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। अब पावर्स क्या हैं? तो बेसिकली जो हमारा आर्टिकल 148 है वो डील करता है पावर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। पहली पावर दोस्तों यही है कि द कंट्रोलर एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव ओनली द ग्राउंड्स ऑफ अ जज। तो बेसिकली पहला इनका सिस्टम ये है कि जो हमारे सीएजी हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट, और इनका जो हटाता है वो बेसिकली जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब सेकंड पॉइंट, द पर्सन अपॉइंटेड टू द ऑफिस टेक एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट। अब जो व्यक्ति हमारे देश का सीएजी बनता है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ओथ लेता है, कसम खाता है, किसके फ्रंट में? प्रेसिडेंट के फ्रंट में। अब देखिए, अब दोस्तों सैलरीज और सर्विस के बारे में बात कर सकते हैं। द सैलरीज, सर्विस कंडीशन, लीव, पेंशन, रिटायरमेंट बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। ठीक है, इसके लिए भी एक सेकेंड शेड्यूल दिया गया है। बेसिकली डिसएडवांटेज इनकम्बेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अब बेसिकली उनकी अगर वर्किंग में कोई डिसएडवांटेज दिखता है तो उनका टेन्योर रिड्यूस कर दिया जाता है। ये सारे फंक्शंस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है दैट सीएजी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आफ्टर द एंड ऑफ टेन्योर। अब बेसिकली अगर एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिटायर्ड हो जाए तो अगेन वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकता है और किसी और स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं पा सकता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे हाइलाइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सीएजी के रिगार्डिंग हाइलाइट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा आर्टिकल 148 है वो डील करता है दैट इज जो पर्सन कैसे अपॉइंट किया जाता है सीएजी, और कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या रहती हैं, ओथ। फिर इसके बाद आर्टिकल आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 149, जो बताता है पावर्स एंड ड्यूटीज सीएजी के बारे में। इसके बाद दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है 150, जो कि बताता है यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस। तो बेसिकली पर्टिकुलर यूनियन और स्टेट का जो सीएजी होता है वो बेसिकली एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद ही नियुक्त किया जाता है। अब हम दोस्तों चौथा आर्टिकल में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 151 होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहता है दैट सीएजी ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली जो भी ऑडिट करेगा हमारा सीएजी इंडिया का, ये सबमिट डायरेक्टली किया जाता है प्रेसिडेंट को। अब बेसिकली आगे चलकर वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे पेश किया जाते हैं। अब आखिरी आर्टिकल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रिगार्डिंग सीएजी, दैट इज आर्टिकल 279। Calculation of net proceed is ascertained and certified by the Auditor General of India, whose certificate is final। तो बेसिकली जो हमारा 279 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है, ये वो दावा करता है कि जितना भी नेट प्रोसीड है उसके जो सर्टिफिकेट है, नेट प्रोसीड एक बार ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या कंट्रोलर के सामने पेश किया जाता है और उसकी जब स्टैंप लगती है, जब वो फाइनलाइज कर देता है, तभी हम नेट प्रोसीड को समझते हैं। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे ड्यूटीज क्या है सीएजी की। अब बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल्स है लाइक 148, 149, 150, 151, तो ये बेसिकली दिखाती हैं, बेसिकली हमें बताती हैं क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं सीएजी की। इसी के रिगार्डिंग
पहला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 149, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द Comptroller and Auditor General to perform such duties and powers relation Union of India and state as may prescribed by the law made by the Parliament। अब देखिए आर्टिकल 149 इनको पावर देता है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करें विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट्स एंड एनी अदर बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट, और ये इनको लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट की। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 150। तो बेसिकली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारा सीएजी होता है, बेसिकली कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो बेसिकली जितने भी अकाउंट है यूनियन और स्टेट के एक बार देखता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 151 कहता है कोई भी अगर उनको अकाउंट्स में सीएजी को कोई भी दिक्कत लगती है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं या तो प्रेसिडेंट को या तो कोई पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को, ठीक है। अब हम दोस्तों रोल ऑफ सीएजी इन इंडिया पढ़ेंगे। द रोल ऑफ ऑफिस इज होल्ड द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। तो बेसिकली इनका प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया और इसको इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट इन दिस स्फीयर ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज सिक्योर्ड थ्रू सीएजी। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उसको भी सिक्योर करता है सीएजी हमारा। द ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इट्स बिहाफ। बेसिकली जो ये सीएजी होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ऑफिस ये ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। The CAG has ascertained whether the money shown in the accounts as has been disturbed was legally available for and applicable to the service or the purpose which has been applied or charged, whether the expenditure confirms the authority that is governed। तो बेसिकली जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनका एक महत्वपूर्ण फंक्शन है कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनसे मनी ट्रांसफर हुई वो लीगली अवेलेबल हुई उन पर्सन को जिनके लिए ये मनी पहुंचाई गई थी, इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ, इसका कोई इलीगल वे में उपयोग तो नहीं हुआ, और ये बेसिकली एक्सपेंडिचर कंफर्म करते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों आपको टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे।